सबसे पहले हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णाश्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी। सवाल यह उठता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसा बयान देना ही क्यों पड़ा जिस पर उनको माफी मांगनी पड़े। हिंदू धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, लोग उनको सुनते हैं। और अगर आप भगवत पीठ पर बैठकर जहां पर आप कथा कहते हैं और फिर उसके बाद आप इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ना। धन्यवाद। आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कथावाचक अनुदाचार्य जी हैं, हम इनका बहुत रिगार्ड करते थे। अच्छा था कि एक वृद्धा आश्रम चला रहे हैं, जिन महिलाओं के नाम से ये वृद्धा आश्रम चला रहे हैं वो महिलाएं भी अपने समय पे किसी की लेट शादी हुई होगी, है ना। तो इस तरीके से यानी उनका भी चरित्र है। आप सारी महिलाओं को आपने पॉइंट आउट करा है। इसके साथ ही जो है आप ये कहते हैं कि हम 14 साल तक की एज की लड़कियों की शादी हो जाए। अरे 14 साल तक की लड़कियां बड़ी होती हैं, जिनको समझने के लिए जरूरत है कि जिंदगी कैसी है। और इनसे ये पूछा मतलब जाए, जब इन्होंने विवाह करा था आचार्य तब इनकी पत्नी महामंडलेश्वर कृष्णाश्री, अब क्या सोच जी है? 14 साल की लड़कियों की शादी कराने की बात कर रहे हैं, क्या सोच है ये? बोल, ये यही इनकी मानसिकता। दुनिया आगे जा रही है, चांद पर हमारी बेटियां जा रही हैं, आर्मी में हमारी बेटियां जा रही हैं। देखिए पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उसमें हमारी बेटियों ने क्या क्या शानदार अपना जो है प्रदर्शन करा। वहां पे ये व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 14 साल की एज में शादी कर दो, फिर अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, नौकरी ना करे। किसी के घर में अगर कोई कह दे बेटा नहीं है, पिता नहीं है, और वो लड़की अगर नौकरी कर रही है तो उसका चरित्र के बारे में ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हैं? पहले तो ये अपना प्रमाण पत्र दें, अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दें, इनका बैकग्राउंड चेक करा जाए। ये कथावाचक एक बहुत ही यानी कहते हैं कि आपसे काम नहीं होता, नौकरी नहीं होती। ये बहुत शॉर्टकट है कि आप जो है बस चलिए आचार्य बन जाइए, कथावाचक बन जाइए, उसके बाद महिलाओं के साथ ही क्यों ऐसी बातें होती है। एक और आचार्य थे जिन्होंने कहा था कि अगर मांग भरी है तो ये प्लॉट बिका हुआ है, मांग अगर नहीं किसी की लड़की की भरी है तो ये प्लॉट खाली है। तो इस तरीके के कथावाचक लोग जो बोलते हैं फिर उसके बाद माफी मांगते हैं। कुछ गलतियां हमारी महिलाओं की हैं जो इनके कथा में जाती हैं, सर पे कलश ले लेके इनकी कथा को एकदम और भी ज्यादा रोमांचक बनाती है, कलश यात्रा निकालती हैं, बाद में उनके कथा के आगे जो है नाचती रहती है। इन सबको बहिष्कार करना चाहिए। इनका यूट्यूब चैनल है, उसके सब्सक्राइबरों को बहिष्कार करना चाहिए। आप माफी मांग लेते, कह देते, फिर माफी मांग लेते हैं। अपनी माता की उम्र पूछिए कि इनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। तो हम्म। इसका मतलब सभी के सभी जो है कई जगह मुंह मार के आए हैं। इनके शब्द क्या आदमी मुंह नहीं मारते?